नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणीर चतुर्थ पाठ तरुण के स्वप्नर प्रश्नोत्तर आलोचना करबा। ता पूर्व कही रखी पिला माने जो माने भी वीडियो देखुच जदि तुमको भल लगुଥାଏ ताहेले चैनल को सब्सक्राइब करिवो, वीडियो को लाइक करिवो। या द्वारा वीडियो रीच बढ़िबो, ता सहित चैनल रो ग्रोथ रे मध्य सहाय्य हबो। तो आस पिला माने प्रथमे आमे विषय भित्तिक प्रश्नोत्तर आलोचना करबा। प्रथमे देख पिला माने बातचीत के लिए माने तमे तुम सांग मानक सहित क्लासरूम रे एको आलोचना करिवो। प्रथमे देछि सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और जन्म स्थान के संबंध पे आपस में चर्चा कीजिए। तो तांको माता पिता तांको जन्म स्थान विषय रे तमे गूगल रु सर्च करके पाई जिवो। द्वितीय देख पिला माने आजाद हिंद फौज का गठन कब, कैसे और क्यों किया गया था, सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो एटा मध्य तमे गूगल रु विकिपीडिया रु मध्य पाई जिवो। 3 नंबर रे सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के संबंध में बातचीत कीजिए। शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस को व्यक्तित्व केमिति थिला तांको विषय रे आमे आलोचना करिबा। शिक्षक एठी तुमको सहायता करिवे। सुभाष चंद्र बोस कर व्यक्तित्व विषय रे जानिया पई तांको जीवनी पुस्तक तमे देखि परिबो। ता सहित तमे गूगल रु मध्य सर्च करि परिबो। 4 नंबर रे उस समाज में अर्थ की विषमता न हो, इस पर विचार कक्षा में साझा कीजिए। पिला मैंने विषय रे जे गोटे उद्धृति अच्छी उस समाज में अर्थ की विषमता न हो या विषय आलोचना कले आमे देखिबा जे गोटे समाज रे सब बेले भेदभाव रही थाए। उच्च नीचर, धनी गरीबर, जातिर विभिन्न प्रकार भेद जो रही थाए सेठी सुभाष चंद्र बोस कहउचंती जो समाज से गठन करिया को चाहउचंती सेठी अर्थर विषमता न रहिबा उचित। अर्थ अर्थात टंका पैसार विषमता, जे जने बहुत धनी हेतिबो आ जने बहुत गरीब हेतिबो एई भलिया विषमता न रहिबा उचित। समस्ते किछि मात्रा रे समान रहिबा दरकार आ तांको भितरे सामंजस्य रहिले ही गोटे भल उत्तम समाज निर्माण हे परिबो। ए विषय रे तमे क्लास रे आलोचना करिवो। तापरे देखो पिला माने सोचिए और लिखिए। 1 नंबर अच्छी निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। एठी तुमको चारोटी ऑप्शन दिया ही छी। क नंबर अच्छी उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, यहाँ हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन दीजिए सुभाष चंद्र बोस के लिए, देश के तरुण वर्ग के लिए, चित्तरंजन दास के लिए, भारतवासियों के लिए। तो आंसर हम पिला माने देश के तरुण वर्ग के लिए। तो देशर युवक मानंकु, युवक युवती मानंकु सुभाष चंद्र बोस आह्वान दउचंती जे जो स्वप्न चित्तरंजन दास देखिथिले तार उत्तराधिकारी आमे आमे अर्थात तरुण वर्गर व्यक्ति मानक उद्देश्य रे कहा जायछि। ख नंबर स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न कैसे साकार होगा। स्वाधीन राष्ट्र स्वप्न केमिति साकार हेबो। ऑप्शन दीजिए आर्थिक असमानता से, स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकारों से, श्रम और कर्म की मर्यादा से, जाति भेद से। ऑप्शन देखिले ही पिला माने तमे बुझी जिवो जे जोठी स्वाधीन राष्ट्र स्वप्न केमिति साकार हबो। एठी चारिटी ऑप्शन भितरु तीनोटी नेगेटिव स्टेटमेंट रहुछि। जेमती आर्थिक असमानता से, आर्थिक असमानतारू, स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकारों से माने तांको समान अधिकार मिलिबनी, अलग अलग प्रकार रे तांकर अधिकार रो मानदंड रहिबो। आ गोटे देछि पिला माने जाति भेद से। ए ऑप्शन गुडाक नेगेटिव स्टेटमेंट, एटा तो केबे भी हबो नहीं। तो तमरो आंसर हबो ऑप्शन 3 श्रम और कर्म की मर्यादा से। ग नंबर दीजिए उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, उत्तराधिकारी होने से क्या अभिप्राय है। तांको स्वप्नर उत्तराधिकारी आज आमे, एठी उत्तराधिकारी कहिबार अभिप्राय कौन, एहार उद्देश्य कौन। ऑप्शन दीजिए हमें उनके स्वप्नों को संजो कर रखना है, हमें भी उनकी तरह स्वप्न देखने का अधिकार है, उनके स्वप्नों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। और ऑप्शन 4 रे अछि उनके स्वप्नों पर चर्चा करने का दायित्व हमारा है। तो एठी पिला माने आंसर हबो उनके स्वप्नों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। तो एठी स्वप्न देखिचंती चित्तरंजन दास, किंतु पूरा करिवार ताको पूर्ण करिवार दायित्व होछि आम मानकर, आमे ही तांकर उत्तराधिकारी। तेणु एठी तांको स्वप्न को पूरा करिवा विषय रे कहा होछि, पूर्ण करिया विषय रे। आ पूर्ण केमिति हबो आमे सेति प्रति कर्म करिवा दरकार।
नेक्स्ट पिलामाने ख नंबर रे अछि सुभाष किसे नित्य और अखंड सत्य कहते हैं। କାହାକୁ ନିତ୍ୟ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ की गरीबी को, अंग्रेजों की बहादुरी को, ईश्वर को, आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र को। ଏଠି आंसर ହବ ପିଲାମାନେ आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र को। 2 नंबर पिलाମାନେ ଦେଖ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ उत्तर ଲେଖିବା। तो देखो पिलाମାନେ क नंबर प्रश्न अछि किसका स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बन गया। उत्तर अछि सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्र भारत और आदर्श समाज का स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बन गया। ख नंबर रे स्वतंत्र राष्ट्र गठन करना कौन चाहते थे। आंसर हबो सुभाष चंद्र बोस एक नए सर्वांगीण स्वतंत्र समाज और स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस गोटे नुआ सर्वांगीण माने सबु गुणरे परिपूर्ण स्वतंत्र समाज संपूर्ण समाज एवं स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करने को चाहूले। ग नंबर रे अछि समाज में नारी को पुरुष की तरह क्या उपयोग करना चाहिए। समाज रे नारी को पुरुष भली कौन उपयोग करने उचित। उत्तर है समाज में नारी को पुरुषों के समान अधिकारों का उपयोग करना चाहिए तथा राष्ट्र सेवा में समान रूप से भाग लेना चाहिए। समाज रे नारी मानंकु पुरुष भली समान अधिकार उपयोग करने उचित एवं राष्ट्र सेवा रे समान रूप से भाग नेबा उचित। घ नंबर प्रश्न अछि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यही स्वप्न, यह किसका कथन है। तो ये पिला माने यार आंसर हम यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। विषय जदि तुम पढ़ीच ताहले तुम जापर ये विषय शेष से कहते जे तुमको दवापाई मो पाखे किसी ना ये स्वप्न व्यतीत सुभाष चंद्र बोस ये कथाटी कहते। मो नंबर रे सुभाष कैसा समाज चाहते थे। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस समानता स्वतंत्रता शिक्षा और उन्नति पर आधारित आदर्श समाज चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस केमितिका समाज गढ़िया चाहूले जो समाज रे समानता स्वतंत्रता शिक्षा एवं उन्नति थिबो आउ याहारी आधार रे से समाज निर्माण करने को चाहिए। 3 नंबर प्रश्न पिला माने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। 2-3 वाक्य रे उत्तर देवा को हेबो। क नंबर प्रश्न अछि नेताजी का स्वप्न क्या था। नेताजी को स्वप्न कौन थिला। उत्तर है नेताजी का स्वप्न एक ऐसे स्वतंत्र भारत का निर्माण करना था जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। उस समाज में जाति लिंग और आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव न हो तथा सभी को शिक्षा और उन्नति के समान अवसर मिले। तो उत्तर एठी अछि नेताजी स्वप्न एमिति थिला जे गोटे स्वतंत्र भारत निर्माण कराहब जो नागरिक मानक समान अधिकार मिलिबो सेमानकर समाज रे जाति लिंग आर्थिक आधार उपरे कौनसी भेदभाव तांको सहित हेबो नाही एवं समस्त को शिक्षा एवं उन्नतिर समान सुजोग मिलिबो। ख नंबर रे एक नए सर्वांगीण स्वतंत्र संपूर्ण समाज का अर्थ आप क्या समझते हैं। गोटे नुआ संपूर्ण स्वतंत्र समाज कहले आपण माने कौन बुझुचंती। उत्तर है नए सर्वांगीण स्वतंत्र संपूर्ण समाज का अर्थ ऐसे समाज से है जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो सभी को समान अधिकार और अवसर मिले तथा किसी प्रकार का भेदभाव न हो। ऐसा समाज न्याय समानता और भाईचारे पर आधारित होता है। तो उत्तर अच्छी सर्वांगीण स्वतंत्र संपूर्ण समाज अर्थ कहले आम बुझुचु जे एमिति समाजर निर्माण हेबो जोंठारे प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहिबो समस्त को समान अधिकार मिलिबो सुजोग मिलिबो एवं कौनसी प्रकार भेदभाव रहिबो नाही। ऐसा समाज माने एमितिका समाज न्याय समानता एवं भातृत्व भाव उपरे आधारित हेथिबो। ग नंबर प्रश्न हम किसी भी विजातीय प्रभाव से राष्ट्र को मुक्त कैसे कर सकते हैं। उत्तर अच्छी हम राष्ट्रीय एकता आत्मनिर्भरता शिक्षा अनुशासन और देशभक्ति की भावना को अपनाकर राष्ट्र को किसी भी विजातीय प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। अपने देश की संस्कृति भाषा और मूल्यों का सम्मान करना भी आवश्यक है।
प्रश्न अच्छी पिला माने आमे आम राष्ट्र को केमिति विजातीय प्रभाव माने बाहरर प्रभावरु मुक्त रखिपारिबा। उत्तर हेब जे आम भितरे जदि राष्ट्रीय एकता रहिबो, आत्मनिर्भरशीलता थिबो, शिक्षा अनुशासन थिबो, देशभक्तिर भावना थिबो, ताहाको आमे आपणेकी राष्ट्र को बाहरर प्रभावरु मुक्त रखिपारिबा। आमे देशर संस्कृति, भाषा और मूल्य को सम्मान देवा ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। घ नंबर अच्छी सुभाष बोस ने उपहार स्वरूप क्या दिया है? सुभाष चंद्र बोस उपहार सदृश कौन देइछंती? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को उपहार स्वरूप अपना महान स्वप्न दिया है। उनका विश्वास था कि यही स्वप्न युवाओं को शक्ति, प्रेरणा और देश सेवा की भावना प्रदान करेगा। तो सुभाष चंद्र बोस उपहार स्वरूप कौन देइछंती? उत्तर हेब सुभाष चंद्र बोस युवक मानक उपहार सदृश निजर महान स्वप्नटी अर्पण करछंती। तांको विश्वास थिला जे एही स्वप्न युवक मानक शक्ति, प्रेरणा एवं देश सेवार भावना प्रदान करिब। वो नंबर कौन सा मरण स्वर्ग के समान है? वो नंबर रे क्यों प्रकार मृत्यु स्वर्ग सहित समान? उत्तर है वह देश और आदर्शों की रक्षा के लिए अपने स्वप्न को साकार करते हुए प्राण त्याग देना स्वर्ग के समान मरण है। निज देश एवं आदर्श को रक्षा करिया पई निज स्वप्न को साकार करिया पई प्राण जदि दबाकू पड़े तेबे ही बलिदानटी स्वर्ग सदृश बोली लेखक कहउचंती। तापर पिलामाने देख अनुमान और कल्पना। एक नंबर रे सुभाष चंद्र बोस ने किन किन बुराइयों से व्यक्तियों की मुक्ति की बात की होगी? कल्पना कीजिए और कक्षा में साझा कीजिए। तो पिलामाने एठी सुभाष चंद्र बोस केउं केउं खराब गुणागुड़िकरू व्यक्ति मानकू मुक्त करने ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ କଳ୍ପନା କରିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବ। उत्तर पिलामाने देख सुभाष चंद्र बोस ने जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष असमानता, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, आलस्य और सामाजिक भेदभाव जैसी बुराइयों से मुक्ति की बात की होगी। सुभाष चंद्र बोस जातिवाद, छुआ अछुआ भेदभाव, उच्च नीचर भेदभाव, स्त्री पुरुष असमानता, दारिद्र्य, अशिक्षा, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, अलस्वामी एवं सामाजिक भेदभाव भली खराब जिनसरू मनीष मानक मुक्त करिया पई कहिसंती। 2 नंबर तरुण के स्वप्न शीर्षक क्यों दिया गया है? कल्पना करके बताइए। तरुण के स्वप्न जो शीर्षक दिया जाइछि, जो विषयर नामटी दिया जाइछि, कौन ପାଇଁ दिया जाइछि से विषय तुम्हें कल्पना करके कहब। उत्तर है इस पाठ में युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया गया है, इसलिए इसका शीर्षक तरुण के स्वप्न रखा गया है, क्योंकि युवाओं के सपनों और उनके कर्तव्यों का वर्णन इसमें किया गया है। तो पिला माने एठी देखो पाठरे एई जो विषयटा आमे पढुछु एथिरे युवक मानकू युवगोष्ठी मानकू राष्ट्र निर्माण ପାଇଁ प्रेरित करा जाउछि। काहेकि ना युवा गोष्ठी मानकर स्वप्न एवं कर्तव्य विषय एथिरे वर्णना करा जाइछि। 3 नंबर प्रश्न तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्या लोगों ने उन्हें खून दिया होगा? अनुमान लगाइए और अपने विचार साझा कीजिए। एठी उत्तर हबो हाँ। अनेक देशभक्त युवाओं ने नेताजी के आह्वान पर आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर अपना तन मन और प्राण देश के लिए समर्पित किए। उनके त्याग और बलिदान ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूत बनाया। तो उत्तर हम पिला माने बहुत जन देशभक्त युवक माने थिले जो माने नेताजी कथारे तांको प्रेरणा रे से माने आज़ाद हिंद फौज तैयारी करी सेतिरे निजर शरीर मन प्राण देश ପାଇଁ समर्पित करछंती। तांकरी त्याग और बलिदान रु भारत रे स्वतंत्रता संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन जो चलतिला सेटा आहुरी मजबूत ହେଇଛି। 4 नंबर प्रश्न आप अनुमान लगाइए कि अपने समाज में किन किन लोगों को विशेष अधिकार दिलाने की आवश्यकता है। तम माने एटा अनुमान करिके कहबो जे तम समाज रे केउं भली लोक मानकु विशेष अधिकार दवा ପାଇଁ सरकार प्रयास करछंती। उत्तर हेब हमारे समाज में गरीब, दिव्यांग, अनाथ, बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों तथा आर्थिक और
सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को विशेष अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। ଆମ ସମାଜରେ ଗରିବ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଅନାଥ, ବୟସ୍କ, ମହିଳା, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଧିକାରର ସୁବିଧା ମିଳିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ସମ୍ମାନपूर्वक ଜୀବନ जीପାରିବେ। 5 नंबर प्रश्न, तरुण के स्वप्न की तरह आपके स्वप्न क्या है? कक्षा में सुनाइए। तरुण के स्वप्न भଳି ତମର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶୁଣେଇବ। उत्तर है वो, मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा, ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक बनूं तथा अपने देश और समाज की सेवा करूं। मैं शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता व चाहती हूं और भारत को विकसित, स्वच्छ तथा आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देना चाहता हूँ व चाहती हूँ। तो मोर स्वप्न होची मु गोटे भल, सचोट एवं दायित्ववान नागरिक हेबी एवं देश एवं समाजर सेवा मध्य करिबी। मु शिक्षा माध्यम रे लोकमानक जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन आनिबाकु चाहूँची एवं भारत को गोटे विकसित, स्वच्छ एवं आत्मनिर्भरशील राष्ट्र बनैबा पई निजर योगदान देबा पई चाहूँची। वर्तमान आमे भाषा ज्ञान देखिबा। भाषा ज्ञान मुख्यतः विषय भित्तिक व्याकरण सबु प्रश्न देइथाय। तो पिला माने 1 नंबर रे देखो, इस पाठ से गुण बताने वाले शब्द छांटकर शब्द समूह को पूरा कीजिए। तो एठी देइछि पिला माने अखंड सत्य। अखंड सत्य आमे विषय भितर पढ़िथिलु, अखंड सत्य थिला। तो सत्यर एठी गुण हेउछि अखंड। माने बेसिकली आमे एठी विशेषण गुडीको बाछिकी लेखिबा। तो समाज रो थिला पिला माने संपन्न समाज भी थिला, आदर्श समाज भी थिला। दीटा जाक तमे लेखि पारिबो, नहले जे कोनोसी गोटे लेखिले भी चलिबो। तापरे राष्ट्र रो पिला माने थिला सेमती आदर्श राष्ट्र थिला, स्वाधीन राष्ट्र भी थिला। तापरे जीवन रो पिला माने अछि क्षुद्र जीवन। तापरे शक्ति रो होछि असीम शक्ति, आउ आनंद रो होछि अपार आनंद। तापरे 2 नंबर पिला माने स्वाधीन राष्ट्र में रेखांकित शब्द स्वाधीन का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द है पराधीन। इसी प्रकार निम्न शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द लिखिए। याद रखिए, विपरीतार्थक शब्द को विलोमार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आमे विपरीत शब्द एठी लेखिबा। विपरीत शब्दर आउ गोटे नाम होछि विलोमार्थी शब्द किंबा विलोम शब्द भी कहा जाए। तेणु प्रश्न जेतेବେଳେ आसीबो कन्फ्यूज हबनी, विलोमार्थी और विलोम शब्द माने होछि विपरीत शब्द। ताहले स्वीकार रो विपरीत हबो अस्वीकार, विषमतार विपरीत हबो समता, संपन्न रो विपरीत हबो असंपन्न, सार्थक रो विपरीत हबो निरर्थक, क्षुद्र रो विपरीत हबो बृहत, अकर्मण्य रो विपरीत हबो कर्मठ। 3 नंबर रे सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। वे नेताजी के रूप में परिचित थे। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सुभाष चंद्र बोस जने स्वतंत्रता संग्रामी थिले। से नेताजी रूपे परिचित थिले। तो रेखांकित शब्द उपरे ध्यान देले। एठी रेखांकित शब्द तो देई नाही, किंतु एठी वेटा रेखांकित हबो काहेकि ना एटा गोटे सर्वनाम रे अछि। संज्ञा स्थान रे प्रयुक्त हिछि बा लागिछि, तेणु एको सर्वनाम कहा जाए। संज्ञा बदल रे जोटा आमे व्यवहार करथाउ ताको सर्वनाम कहिथाउ। सर्वनाम 6 प्रकार रो एठी देई दिछि। तो वर्तमान सर्वनाम रो सब चिन्ह थाए। सर्वनाम 6 प्रकार रे देखो। प्रथमे पुरुषवाचक सर्वनाम जोटा रहिला सेटा 3 भाग रे विभक्त: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पिला माने मने रखिबो, सेटा स्पेशली लोकों को ही डिनोट करा जायथाय। माने प्राणीवाचक शब्द को ही डिनोट करा जायथाय पुरुषवाचक सर्वनाम। तेणु तार उत्तम पुरुष रे होची मैं आउ हम। मैं होची एक वचन, मु, हम होची आमे जोटा सेटा होची बहुवचन। तापरे मध्यम पुरुष रे एटा होची तमरो संबोधनवाचक जेतिकी सर्वनाम रहिला। तू, तुम, आप। तू, तुमे, आपण। तो जेतेबेले आमे सर्वनाम रे संबोधन करूचु, सान मानकु तू कहूचु, समवयस्क मानकु तुमे कहूचु, बड़ मानकु आपण कहूचु। तो जदि आमे एई संबोधनवाचक सर्वनाम रो बहुवचन करिबा, ताहेले तू रो बहुवचन हबो तुम,
तुम बहुवचन हब तुम लोग, आप बहुवचन हब आप लोग। सेमिति अन्य पुरुषर चिन्ह होची यह ये वह वे। यह एक वचन, तापरे ये होची बहुवचन, वह होची एक वचन, तार बहुवचन होची वे। तो एठी लोकमानक क्षेत्र रे लागि थाए, जेहेतु एठी वे लागिची, वेटा बहुवचन रे लागिबा कथा, किंतु एठी संबोधन पदरे आमे नेताजी को वे बोली लेखिचु। वह लेखिले सेटा अनादर सूचक लागिबो, तेणु आमे वे बोली लेखिचु। जदि तमे या विषय बेसी जानिबाकु चाहुछ कमेंट सेक्शन ने जणेबो, मु या उपरे अलग से गोटे वीडियो बनेबी सर्वनाम उपरे। तो वर्तमान आमे देखिबा निश्चयवाचक सर्वनाम, तार चिन्ह होची यह ये वह वे। तो दीटा जाकरे समान रहुची, निश्चयवाचक सर्वनाम रो चिन्ह एवं पुरुषवाचक रो अन्य पुरुष रो चिन्ह समान। किंतु आमे जानिबा केमिति, प्राणीवाचक चिन्ह जेतेबेले प्राणीवाचक शब्द थिबो सेतेबेले चिन्ह लागिबो यह ये वह वे। जेतेबेले अप्राणीवाचक शब्द थिबो सेतेबेले लागिबो निश्चयवाचक चिन्ह। जेमती यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी साइकिल है, ये मेरी किताबें हैं, वे मेरी साइकिलें हैं। तेणु आम ये अप्राणीवाचक शब्द पाखरे निश्चयवाचक सर्वनाम लगे था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम रो चिन्ह होची कोई कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम रो चिन्ह होची कौन क्या। संबंधवाचक सर्वनाम रो चिन्ह होची जो सो जिसका उसका। और निजवाचक सर्वनाम रो चिन्ह होची आप खुद स्वयं। नेक्स्ट हमें देखिबा सर्वनाम के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। तो पिला माने 4 नंबर प्रश्न होची, यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं। जैसे चित्तरंजन दास ने एक स्वप्न देखा, रोशन ने पपीता खाया, मालती ने कलम खरीदी। तो पिला माने देखा खाया खरीदी क्रिया के भूतकालिक रूप हैं। भूतकालिक माने पास्ट टेंस जोटा बीती जाइछि। चित्तरंजन दास गोटे स्वप्न देखिले, रोशन पपिया खाइला, मालती कलम किणिला। तेणु भूत काल अच्छी जोटा कि आमर क्रियापद गुड़ी को एठी देखिले आमे जानी पारछु देखा खाया खरीदी। इन क्रियाओं के मूल रूप हैं देखना खाना खरीदना। तो क्रिया रो मूल रूप देखना खाना खरीदना। देखा खाया खरीदी से बोध होता है कि ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। ऐसी स्थिति में कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है। तो सकर्मक क्रिया पाखरे कर्ता सहित ने परसर्ग लगी थाए। तेणु एठी आमे गोटे गोटे पॉइंट्स देखिबा। कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होने से कर्ता का वाक्य के साथ संबंध टूट जाता है। कर्ता सहित जेतेबेले ने परसर्ग लागुची सेतेबेले क्रियार जो लिंगटा क्रिया कर्ता आधार रे न होइकि कर्म आधार रे हेइथाय। सेई कथा को से लिखिची कर्ता का वाक्य के साथ संबंध टूट जाता है। तो वर्तमान ऐसी स्थिति में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। तो क्रिया कहा लिंग वचन अनुसार होता है, कर्मर लिंग और वचन अनुसार होता है। कर्म जदि एक वचन थिबो क्रिया एक वचन रहिबो। कर्म पुल्लिंग थिले क्रिया मध्य पुल्लिंग हबो, स्त्रीलिंग थिले स्त्रीलिंग हबो, बहुवचन थिले बहुवचन हबो। तो तार लिंग वचन अनुसार क्रिया रही है। पुल्लिंग में कर्म आने वाले कुछ वाक्य देखिए। पुल्लिंग रे कर्म आसुवार वाक्य देख, वीरू ने केला खाया। वर्तमान एठी ने परसर्ग लागिची। तो वर्तमान केला होची पुल्लिंग, तेणु खाया होची क्रियापदटा पुल्लिंग हेची। सोमनाथ ने इतिहास पढ़ा। तो एठी सोमनाथ ने परसर्ग लागिबा जोगु एठी कर्ता किए सोमनाथ। तेणु सोमनाथ सहित एठी किछि संपर्क रहिलानी। इतिहास जेहेतु पुल्लिंग तेणु पढ़ा क्रिया लागिला। जदि आउ किछि विषय हेथांता स्त्रीलिंग वाला विषय तेणु सेठी पढ़ी हेथांता। रोहिणी ने कागज खरीदा। कागज होची पुल्लिंग तेणु खरीदा। रजनी ने नाटक देखा। नाटक होची पुल्लिंग तेणु देखा। सेमिति स्त्रीलिंग में कर्म आने वाले कुछ वाक्य देखिए। वर्तमान एई वाक्य रे जो गुड़िक कर्म अच्छी से गुड़ा सब स्त्रीलिंग हेथिबारु क्रियापद मध्य स्त्रीलिंग हेची। राम ने चिट्ठी लिखी। तो वर्तमान क्रियापद होची लिखी, चिट्ठी होची एठी कर्म। चिट्ठी जेहेतु स्त्रीलिंग तेणु लिखी। जदि पत्र हेइथांता ताहेले लिखा हेइथांता। गोपाल ने रोटी खाई। तो रोटी स्त्रीलिंग हेइथिबारु खाई क्रिया लागिची। सुमति ने इमली बेची। इमली स्त्रीलिंग हेइथिबारु बेची। कमला ने किताब पढ़ी। तो किताब स्त्रीलिंग हेइथिबारु पढ़ी क्रिया लागिची। जिन भूतकालिक वाक्यों में क्रिया सकर्मक हो और कर्म अनुपस्थित हो
उन वाक्यों में क्रिया पुल्लिंग एक वचन में रहेगी। इटा गोटे नियम तुमको मन रखा हेब। जो भूतकालिक वाक्य माने जो वाक्यटी भूतकाल रे अछि सेठी जदि क्रिया सकर्मक हेतिबो आ कर्म अनुपस्थित थिबो, क्रिया अछि सकर्मक कर्म आदौ नथिबो, से भलिया वाक्य रे क्रिया पुल्लिंग एक वचन रे रहिबो। जेमती हमने पढ़ा, एठी कर्म नाही। जदि आमे कहिथांतो हमने पुस्तक ताहेले पढ़ी हे जाइथांता, ने परसक लागिथिबारु पुस्तक स्त्रीलिंग हेतिबारु पढ़ी हेतांता। किंतु हमने पढ़ा हेछि तो हमने एठी परे किछि कर्म नाही, तेणु कर्म नथिबारु क्रियाटा पुल्लिंग एक वचन रे रहिछि। तुमने लिखा, तो एठी कर्म नथिबारु क्रियापदटी पुल्लिंग एक वचन रे हेछि। राजेश ने सुना, रश्मि ने कहा। तो एठी पिला माने से भलिया जेतिकी जगार कर्म नाही आ क्रिया सकर्मक हेतिबो माने कर्म आसीबार संभावना थिबो बा कर्म आसी पारथुबो, से सब स्थान रे क्रियापद पुल्लिंग एक वचन रे रहिबो। तापरे देख पिला माने एठी हमको किछि अभ्यास करिया पई दिया हिछि। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों को सही क्रिया रूप से भरिए। क नंबर अछि माधुरी ने फल डैश। एठी कौन हबो पिला माने ने परसर्ग जदि लागिछि ताहेले फल रो लिंग अनुसारे आमे एठी कौन करिबा क्रियापद लगेबा। क्रियापद एठी कौन हबो ताहेले फल होछि पुल्लिंग, तेणु एठी हबो खाया। पुल्लिंग एक वचन रे अछि, तेणु खाया। तापरे मोहन ने केला, केला होछि पुल्लिंग, तेणु एठी कौन हबो खरीदा हेबो। बच्चे ने बोतल फेंकी हबो काहेकि ना बोतल स्त्रीलिंग। लड़की ने तस्वीर, तस्वीर स्त्रीलिंग हेतिबारु बनाई हबो। मैंने कलम, कलम स्त्रीलिंग हेतिबारु तोड़ी हबो। उसने पेंसिल, पेंसिल स्त्रीलिंग हेतिबारु देखी हबो। तापरे पिला माने देखो पाठ से आगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है। नीचे कुछ नारे दिए गए हैं, आप उनके नाम लिखिए जिन्होंने नारे दिए हों। जो माने यही स्वतंत्रता संग्रामी माने यही स्लोगान देइछन्ति तांको नाम गुड़िक आमे लेखिबा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यही स्लोगानटी बाल गंगाधर तिलक देइछन्ति। करो या मरो, ये स्लोगानटी महात्मा गांधी देइछन्ति। नेक्स्ट देखिबा जय जवान जय किसान, ये स्लोगानटी लाल बहादुर शास्त्री देइछन्ति। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद देइछन्ति। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह देइछन्ति। तापरे 2 नंबर रे पिला माने आपके प्रिय स्वतंत्रता सेनानी, आप किस स्वतंत्रता सेनानी के कार्य और विचारों से प्रभावित है, कारण सहित लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तेणु तुमको जे भी स्वतंत्रता संग्रामी भल लगती तांको विषय रे तमे क्लास रे आलोचना करिवो। वर्तमान पिला माने क्वेश्चन आंसर सरी जाइछि। जदि पिला माने ए विषय रे किछि डाउट थाए, किछि प्रश्नर उत्तर जानिबार असुविधा हेइथाए ताहेले मते कमेंट रे जणाइबो, मु निश्चय भाबे उत्तर देबी। जदि वीडियो भल लागि थाए ताहेले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।